सभी किसान भाइयों को नमस्कार, सभी साथियों को राम राम। मैं शक्ति सिंह, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। आज हम बात करेंगे कि बासमती की कौन कौन सी ऐसी वैरायटी हैं जो आपको बहुत अच्छी पैदावार 2024 में दे सकती हैं और जिन वैरायटीज़ का पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो सबसे पहली वैरायटी हमारी इस कैटेगरी में आती है वो आती है पूसा बासमती 1509। ये वैरायटी 115 दिन में तैयार हो जाती है और इस वैरायटी की जो एवरेज उत्पादन है वो है 15 से 18 क्विंटल। इस वैरायटी की एक विशेष बात यह है दोस्तों कि किसान भाई इस वैरायटी के साथ एक साल में 3 फसल ले सकते हैं। गेहूं के बाद मक्का लगा सकते हैं और मक्का कटने के बाद ये वैरायटी खेत में इस्तेमाल की जा सकती है। दूसरे नंबर की हमारी वैरायटी है दोस्तों पूसा बासमती 1718। 1718 जो वैरायटी है हमारी वो 135 से 140 दिन में तैयार हो जाती है और उसकी जो एवरेज उत्पादन है वो है दोस्तों 18 से 20 क्विंटल। ये इस वैरायटी का भी पिछले 2-3 साल में रिकॉर्ड बहुत अच्छा आया है। तीसरी हमारी जो वैरायटी है वो है दोस्तों पूसा बासमती 1728। 1728 बासमती 140 से 145 दिन में तैयार हो जाती है और इस वैरायटी का जो एवरेज उत्पादन है वो है 20 से 22 क्विंटल। लास्ट हमारी जो वैरायटी है वो है दोस्तों पूसा बासमती 1692। 1692 बासमती 2020 में रिलीज़ की गई थी। इस वैरायटी की जो रोपाई है वो 20 जून से 20 जुलाई के बीच में की जाती है। इस वैरायटी के लिए जो बीज की मात्रा होती है वो होती है 4 किलोग्राम प्रति एकड़। 120 सेंटीमीटर तक इस वैरायटी का पौधा जा सकता है और 120 से 125 दिन में ये वैरायटी तैयार हो जाती है। इस वैरायटी का पिछले 4 साल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो दोस्तों ये 4 वैरायटीज़ हैं जिनको आप अपने खेत में इस्तेमाल कर सकते हैं या सोच सकते हैं इन वैरायटीज़ को लगाने के बारे में। इन वैरायटीज़ का पैदावार बहुत ही अच्छी आती है। तो मेरे सभी किसान भाई जब भी खेत में जीरी के बारे में सोचते हैं तो इन वैरायटीज़ के बारे में ज़रूर सोच सकते हैं। एक विशेष बात पे किसान भाई ध्यान देंगे, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि किसान भाई मिट्टी की जांच जरूर कराएं। मिट्टी की जांच कराने से किसान भाइयों को पता चल जाएगा कि हमारे खेत में किस किस चीज़ की कमी है। तो जिस भी न्यूट्रिएंट की कमी है वो न्यूट्रिएंट खेत में किसान भाई डाल सकते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मिट्टी की रिपोर्ट किसान भाइयों के पास होनी चाहिए। अगर आपने अपनी मिट्टी की रिपोर्ट बनवाई है वो आप किसी भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाकर किसी भी अधिकारी को दिखा सकते हैं। उस अनुसार आप अपने खेत में न्यूट्रिएंट डाल सकते हैं। अगर किसान भाइयों ने मिट्टी की जांच कराई है, मिट्टी टेस्ट करा ली है, उसके बाद किसान भाइयों ने अपने बीज का जीरी के बीज का ट्रीटमेंट अच्छे से किया है, वैरायटी को अच्छे से सिलेक्ट किया है कौन सी वैरायटी डालनी है, और चौथी बात किसान भाइयों को ये पता है कि उर्वरक कितना डालना है, खरपतवार नाशी कब डालना है, दीमक नाशी कब डालना है। अगर इन 4-5 विशेष बातों का किसान भाई ध्यान रखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि किसान भाइयों की जो उत्पादन होगी वो बहुत अच्छी आएगी और किसान भाई उससे बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो किसान भाई उसको लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।